हेलो मेरे सभी प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त, बिंदास। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 में अभ्यास, जो हमारा एक्सरसाइज जो है हमारा 1.1 और इसमें प्रश्न नंबर हमारा 1 है। ये प्रश्न नंबर 1 यहाँ से आया है हमारा। दिया गया है, निम्नलिखित को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। हम यहाँ पर कुछ हमने प्रश्न लिए हैं, इनको हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब कैसे निरूपित हम लोग करते हैं संख्या रेखा के ऊपर, एकदम बहुत आराम से हम लोग एकदम एकदम स्लो उसमें बेस में हम लोग एकदम सीखेंगे, समझे? जिसमें सभी मेरे प्यारे छात्र जो देखिए, जिन लोगों को आता है वो तो कर ही लेते हैं। अब जिन लोगों को नहीं आता है उनके लिए ये विशेष है कि इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है? अब जो लोग करते हैं वो लोग तो लोग सीख गए हैं, लेकिन हमारे प्यारे ऐसे कुछ बहुत से हमारे अभी भी छात्र ऐसे हैं जो लोग संख्या रेखा पर क्या है, संख्या को निरूपित नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोगों को पता है, जो संख्या रेखा जो दी जाती है हमको, संख्या जो रेखा जो हमारी दी जाती है, तो पहले जो संख्या रेखा क्या होती है, एक ऐसी जो सीधी रेखा होती है, एक ऐसी जो सीधी रेखा हमारी जो होती है अनंत तक, कहाँ तक जाती है? ऐसे अनंत तक जाती है, ठीक है? ये अनंत तक ऐसे जाती है, और इधर भी हमारी अनंत तक चलती है, ठीक है? इधर भी हमारी क्या है, अनंत तक चलती है, ठीक है? कहाँ तक चलती है? अनंत तक। तो ये अनंत है। जो एक संख्या रेखा होती है, ये इस प्रकार की संख्या रेखा है जो हमारी अनंत तक जाती है, ठीक है? जिसकी कोई लंबाई नहीं होती है, ठीक है? तो हम यहाँ से क्या करते हैं, बीच में यहाँ पर ऐसा एक लाइन होता है, ये जीरो होता है, ठीक है? अब जीरो, थोड़ा पहले बेस हमको समझना है। तो जीरो के जब हम उधर जाएंगे तो हमें पता है, जीरो से इधर वाला जो पक्ष कहलाता है, ये दायां पक्ष कहलाता है। कौन सा पक्ष कहलाता है? दायां पक्ष कहलाता है मेरे भाई। और जीरो से जब हम इधर की ओर चलते हैं तो ये बायां पक्ष मेरा होता है। कौन सा होता है? बायां पक्ष। ये बात ध्यान देना है, ये बायां पक्ष है और जीरो के उधर हमारा दायां पक्ष है। इसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो इधर हम लेफ्ट साइड कहते हैं, उधर हम राइट साइड, ठीक है? तो हमें पता, जब हम कभी भी राइट साइड में उस साइड की ओर चलेंगे, इसमें इधर की ओर चलेंगे तो धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है, ठीक है? इधर क्या होता है? धनात्मक होता है, धनात्मक। और इस साइड में हम मेरे भाई चलेंगे तो इधर को हम ऋणात्मक चलते हैं। कहाँ को चलते हैं? ऋणात्मक। तो इधर जितना भी नंबर मेरा पड़ेगा तो वो जीरो के इधर ऋणात्मक होता है और जीरो के उधर होता है धनात्मक। जैसे कुछ हमने यहाँ पर नंबर ले लिए, मान लीजिए ये 1 है तो ये प्लस का 1 होगा, यहाँ पर 2 है तो ये प्लस का 2 होगा, ठीक है? और इधर की ओर हम चलते हैं, ऐसे हम लोग बना लेते हैं, थोड़ा और बड़ा खींच ले, यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है? इस प्रकार से हम आगे कहीं भी हम ऐसे लाइनें खींच सकते हैं। इधर हम चलेंगे तो इधर चलते हैं माइनस का 1, इधर को चलेंगे तो माइनस का 2, और इधर को हम चलेंगे तो माइनस का 3, ठीक है? इस प्रकार से हमें पता है कि जब हम जीरो से इधर की ओर आते हैं तो माइनस में होते हैं और उधर चलते हैं तो प्लस में चलते हैं, ठीक है? ये जो हमारी एक इस प्रकार का जो संख्यात्मक जो मान पड़ा है रेखा के ऊपर, इसको ही हम क्या कहते हैं? संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करना। तो इस प्रकार से हम संख्याओं के ऊपर हम क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं एकदम, ठीक है? अब हम इसके बाद देखते हैं जो प्रश्न हमारा दिया गया है। तो प्रश्न मेरा जो पहला उसने दे दिया है 6 बटे में क्या है? 3। तो 6/3 का मतलब है जो हमारा हर जो दिया गया है 3 है, अंश दिया गया है 6। तो हमें पता है ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए करना क्या होता है? कुछ नहीं करना होता। जो 6 बटा जो पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है, चलिए पहले प्रश्न को हम यहाँ पर संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। क्या दिया गया हमारा? 6/3 जो दिया गया है। अब 6/3 को अगर हम भाग करोगे मेरे भाई यहाँ से, तो 6/3 को अगर भाग करोगे तो ये पूरा पूरा क्या है? 2 बार में कट जाएगा। पूरा पूरा क्या है? 2 बार में डिवाइड हो जाता है। 6 3 एकम 3 दूनी 6, पूरा पूरा क्या होगा?
डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर डिवाइड हो रहा है तब भी और नहीं भी डिवाइड हो रहा है, अभी हम ये दूसरा जब सवाल समझेंगे तब हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो पूरा हमारा डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो हर में जो जितना दिया जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम संख्या रेखा इस टाइप से खींच लेते हैं। संख्या एक हम इस प्रकार से ये रेखा हमने खींची। ठीक है, ये रेखा हमने खींच ली है जो कि हमारी चली है अनंत तक। ठीक है, ये अनंत तक आगे जाती है। ठीक है, ये इधर इसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होता। हमने यहाँ पर क्या किया, जीरो डाल दिया, ये मेरा जीरो है, जीरो है। अब देखिए, अब हमें पता है कि यहाँ पर जो डिवाइड हमने किया था ये दो, ये ध्यान देना है, जो डिवाइड हमने किया था, तीन एकम तीन दूनी भाग भाग करोगे। ठीक है, तो भाग जो भी हमारी ये होती है हमारी परिमेय संख्या, ये हमारी एक प्रकार की परिमेय संख्या होती है। इनको भाग करके अब देखते हैं यहाँ पर, तो भाग करके अब यहाँ पर देख रहे हैं तो भाग हमारा पूरा दो बार चला गया। तो हमें पता है जो 6/3 जो दिया है ये दो से अधिक नहीं है इधर। अब देखिए 6/3 काहे में था, प्लस में था। अगर प्लस में तो हम इधर की ओर डालेंगे, अगर माइनस में संख्या पहले से जैसे ये माइनस में लिखा है 5 - 5/3, तो इसको हम इधर डालेंगे। ठीक है, क्यों, वो माइनस का है। ये हमको ध्यान देना है कि जीरो से इधर माइनस होता है, माइनस वाली संख्या, और जीरो से उधर होती है धनात्मक, यानी जिसके ऊपर प्लस का निशान लगा हो, ऋणात्मक का ये मतलब है, ये आ गया धनात्मक। ठीक है, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। ठीक है, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक। ठीक है, ये बात समझ गए ना। अब हमको ये धनात्मक दी गई तो हमको उधर डालना है, कितना डालना है, पूरा दो तक डालना है। तो हमको जब इस दो का मतलब जितनी बार भाग पूर्णता गया, पूर्णता का मतलब है शेषफल नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो शेषफल हमारा बचा नहीं, पूर्ण भाग हमारा दो बार चला गया। जितनी बार दो बार जाएगा पूरा पूरा हम यहाँ पर डाल देंगे, तो यहाँ पर हमारा आएगा 1 नंबर और इधर को आएगा मेरा 2 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2 नंबर हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर से करना क्या है, संख्या रेखा पर इसको हमको निरूपित करना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं यहाँ से। अब नीचे जो बटे में जो दिया गया है 3, बटे में हर, देखिए हर कितना था, 3 था। जब हर 3 होगा, अगर हर 3 है तो इससे एक कम, इससे एक कम कर दोगे भैया, तो हर यहाँ पर हमारा 2 बचेगा। तो दो हमको बीच की लाइन की से और इसके बीच में दो हमको लाइन खींच देनी है, एक यहाँ पर लाइन खींच देनी है, एक यहाँ पर खींच देनी है। ठीक है, दो लाइनें यहाँ पर खींच दी। अब दो ही लाइन हमको इधर भी खींचना है, दो लाइन इधर भी खींचना है। ठीक है, दो लाइन हमको इधर भी खींचना है। अब हमको देखना है कि जो ऊपर का जो अंश दिया गया था, क्या यहाँ तक 6 आता है गिनती का कि नहीं। लाइनें गिनिए, यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से लाइन गिनी जाएगी, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ तक आ गया। जब यहाँ पर 6 आ गया तो हमको यहीं पर 6/3 लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से संख्या रेखा के ऊपर ये क्या है, हमारी रेखा जो है संख्या रेखा के ऊपर हमने इसको निरूपित कर दिया। अब हमने निरूपित तो कर दिया है, अब हमने इसको सही किया या गलत किया है। अगर हमने भैया, अगर हमने भाई इसको यहाँ पर सही किया, बोलिए सर, अगर आपने यहाँ पर सही किया तो इसका क्या प्रूफ है, इसका क्या प्रूफ है कि हमने यहाँ पर ये संख्या सही निरूपित किया। हो सकता है हमने गलत भी किया हो सकता है हमने गलत भी किया हो। और अगर गलत है तो वो कैसे है, और सही भी है तो कैसे है, कैसे इसको चेक करना है हमको, कैसे चेक करेंगे यहाँ से। देखिएगा, एक ध्यान देना सबसे मेरी बात, अगर 6/3 है, बटे में जितना हर में लिखा है 3, तो हर तो हर जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 ही 3 होगा। अब घटाते चले आइए, घटाते चले आइए, एक बार 6 से यहाँ पर हम घटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 से एक और घटा दो तो 4/3 आ जाएगा। अब 4 से एक और घटाओ तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3/3। 3 से एक और घटा दो, 2/3। 2 से एक और घटा दो तो 1/3। अब देखिए चेक हमको करना, कैसे चेक करेंगे, अभी नहीं चेक हो पाएगा। चेक करने के लिए क्या करोगे, एक से पहले अब लिखो, एक से पहले मेरे भाई कितना होता है, 0/3 होता है। जीरो मेरा आ गया, जीरो आ गया, ये वाला जीरो आ गया। अब देखिए
यहाँ पर एक लाना है। एक कैसे लाओगे? अगर तीन, ये वाला तीन और ये वाला तीन काट दोगे तो ये वाला एक हमारा बैठ जाएगा यहाँ पर जा करके, एक आ गया, आ गया। अब जबकि मेरा यहाँ पर पूर्णतः दो आया था, दो भी हम चेक कर लेते हैं। छह को भाग करिए, तीन एकदम तीन और तीन दूनी छह हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये मेरा जो संख्या रेखा के ऊपर जो है हमारा, ये वाला संख्या रेखा पर हमारा क्या है, इसको निरूपित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? निरूपित। तो 6/3 को इस प्रकार से हम निरूपित करते हैं। एक बार फिर समझ लीजिएगा करना क्या है, एक बार इसको हम फिर समझते हैं। चलिए एक बार हम इसको फिर देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, पूरा एकदम रफ करेंगे, फिर एकदम पूरा रफ कर देंगे। ठीक है, फिर एक बार इसी प्रश्न को हम फिर से दोबारा समझेंगे। एक बार समझ गए, जान लो मेरे भाई, यहाँ से बहुत जल्दी हम करने लगेंगे फास्ट। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमको एक लाइन ऐसे खींच लेनी है अनंत तक। हम अनंत तक लाइन खींच लेंगे जिससे हमारी संख्या जो है कम ना पड़े। ठीक है, अनंत तक हमने ऐसे लाइन खींच ली है। बीचों बीच में क्या रहता है? ये जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हमको करना है? यहाँ पे देखिएगा, जो 6/3 जो दिया गया है, इसको अगर भाग करोगे तो भाग पूर्णता कितनी बार चला जाएगा? पूर्णता अगर 6/3 को अगर यहाँ से भाग करेंगे, 6 और भाग अगर 3 करोगे तो देखिए 2 बार चला जाएगा 6, यानी शेष फल हमारा क्या है? जीरो बचेगा। तो ये दो जो आया है, ये वाला दो, ये जीरो के उधर चलेगा। एक इधर है, ये तो एक ही आया है, और दो पर हमको रोकना है। ये यहाँ पर दो है, यहाँ पर रोक देना बस। अब अंत में कितना था? 3 था। तो 3 का मतलब है 3 से एक कम। 3 से एक कम क्या होता है? 2। 3 से एक कम 2। तो हम यहाँ पर दो, ये जो, देखिए एक बात और यहाँ पर समझ लीजिएगा, ये वाला दो ना समझिएगा, ये वाला दो ये वाला है, और ये जो आएगा इस हर से एक कम करके लिखना है। इससे एक कम, 3 से एक कम कितना होगा हर में? 2। तो 2 हमको यहाँ पर बीच में लाइन डाल देना है, 1 2, और 2 इधर डाले हो तो 2 इधर डालिए। ठीक है, अब हमको टोटल लाइनें यहाँ तक गिननी है, 6 लाइन होनी चाहिए। क्यों? क्यों हमारा अंत में 6 लिखा है, तो इस प्रकार से हमको अंत में गिनिए 6 लाइन होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें हो गए। जब 6 लाइनें हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो आ गया यहाँ पर 6/3 कितना आ गया? 6/3 आ गया। अब 6 से, इस वाले 6 से एक कम करिए 5, यहाँ पर 5/3। 5 से एक कम करिए, यहाँ पर 4/3। 4 से एक कम करो तो यहाँ पर 3/3 आएगा। 3 से एक कम करिए, 2/3। 2 से एक कम करो, 1/3। ठीक है, समझ गए? समझ गए? अब देखिएगा दो कैसे आया? दो आना चाहिए, चेक करना है हमको सही है गलत। चेक करने के लिए भाग करो, 3 एक कम 3 दूनी 6, 2 बार कट जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारा आएगा संख्या रेखा पर, ये वाला सही होगा। एक चेक कर लीजिएगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 कट जाएगा, एक आ जाएगा मेरा, एक आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर जीरो डाल दोगे, 0/3, तो यहाँ पर अगर डाल दोगे तो जीरो आ जाएगा ऊपर। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है, ये जो 2/3 3/3, इसका मतलब ये है कि हमारा इससे जो है ये वाला थोड़ा लाइन बड़ा खींचना, इस वाले लाइन को थोड़ा बड़ा खींचना। ठीक है, अब सही है ना? समझ गए? चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। 7 बटा क्या है? 2। तो 7/2 को कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे? प्रश्न नंबर हमारा यहाँ से जो आने वाला है दूसरा, क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा जो दिया गया है 7/2, इसको संख्या रेखा पर हम लोग कैसे निरूपित करेंगे? क्या करना है? देखिए बोलिए सर, हमको ने सबसे पहले क्या किया था मेरे भाई? यहाँ से सबसे पहले एक लाइन खींच लेना है, रेखा इस प्रकार से जिसकी कोई भी लंबाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसकी ये अनंत तक जाती है, इधर अनंत तक। ठीक है, इधर भी हम अनंत तक जाएंगे। कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है,
अनंत तक। जो उल्टा जो लेटा हुआ 8 जो होता है, ये जो 8 होता है, इस 8 को अगर हम उल्टा लेटा के बना दें इस प्रकार से, तो ये अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है? अनंत। इसको हम अनंत के नाम से जानते हैं, ठीक है, अनंत के नाम से। अब हमको देखिए, हमको क्या कर लेना है, यहाँ पर एक बड़ा सा लाइन ले लेना है और जीरो लिख देना है, ठीक है, बस। इधर हमको ऐसे दो चार लाइन खींच देना है, एक, दो, तीन, इधर चार, थोड़ा और बड़ा कर लीजिएगा, इधर पांच, ठीक है, 5 लाइनें हमने खींच ली। हमको नंबर भी डाल देना है, ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 है नंबर, ये 5, ऐसा कुछ भी हमको डाल देना है, ठीक है। इधर भी डाल दीजिएगा, इधर भी चलिए डाल लीजिएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, नंबर हम लोगों ने डाल दिए। अब हमको करना क्या मेरा भाई, यहाँ पे देखिएगा, हमको डालना था कितना, 7/2 डालना है। अब पहले जो 7/2 दिया गया, इसको भाग करिए। भाग अगर करोगे तो कितनी पूर्णता कितनी बार जाएगा, ये हमको बताइएगा। पूर्णता कितनी बार जाएगा? पूर्णता हमारा जाएगा, अगर हम यहाँ 7 को भाग करेंगे 2 से, तो 2 से अगर हम यहाँ से भाग करेंगे तो 2 3 6, बचेगा 1, यानी 3 से अधिक। इतना तो हमें पता, 3, ये जो 3 दशमलव लगाएंगे, फिर जीरो, यहाँ पर जीरो बढ़ा देंगे, और 2 पंचे 10, यानी पूर्णता ये आ गया, यानी 3 से अधिक, ठीक है। अगर इसको ऐसे नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 सही और 1/2, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 3 सही 1/2, यानी 3 दूनी 6, 7/2 हो जाएगा। अब कहने का मतलब है कि जो पूर्ण हमारा जो नंबर आने वाला वो 3 तो है ही है, परंतु 3 से कुछ दशमलव के आगे आया है। 3 से जो 7/2 को, अगर 7 को 2 से भाग करोगे, अंश को हर से भाग जब हमने किया तो 3.5, अर्थात 3.5 का मतलब है 3 से क्या है, अधिक है, कुछ तो अधिक है, 1 अधिक हो, 2 अधिक है, 0.5 ही अधिक हो, कुछ भी अधिक हो, लेकिन इतना, परंतु हम इतना कह सकते हैं 3 से अधिक आया है। 3 पूरा नहीं है और ना तो 3 से कम है, 3 से अधिक है और 4 से क्या है हमारा, कम दिया गया है। अर्थात जो नंबर आएगा हमारा 3 से अधिक होगा और 4 से क्या होगा, क्या होगा, कम होगा। अब हमको देखना है कि यहाँ पे हर में क्या लिखा था मेरे भाई, बोलिए सर, हर में 2 लिखा है, तो हर में 2 का मतलब है, अभी इससे पहले हमने क्या किया था कि अगर 3 होगा हर में, तो एक कम डाल रहे थे नंबर बीच के, इन संख्याओं, ये नंबर जो 1 2 3 हमने लिखे थे, इनके बीच में हर से एक कम कर रहे थे, तो इस वाले हर से एक कम करिए, इससे हर से एक कम करोगे कितना, 1, तो एक लाइन हमको 3 और 4 के बीच में एक लाइन खींच देना है, खींच दी हमने। ये वाली लाइन थोड़ा बड़ा खींचेंगे तो अच्छा महसूस होगा, ज्यादा अच्छा तरीका समझ में आएगा। क्लियर है? एक लाइन हमने यहाँ पर खींची है, एक लाइन, देखिए, देखिए, 3 से अधिक है और 4 से कम है ना। अब एक लाइन इधर है तो एक ही लाइन इधर खींचो, एक ही लाइन इधर खींच दो, एक ही लाइन इधर खींच दो, ठीक है, सभी लाइन हमने खींच दी। अब हमको ऊपर वाली 7, यहाँ इस वाली लाइन से, इस वाले से नहीं, इस वाली से जोड़ना है कि यहाँ तक 7 लाइन होनी चाहिए, यहाँ तक 7 लाइन। अगर ये जो सवाल जो था हमारा 7/8, ये सवाल 8 अगर यहाँ पर 2 लिखा होता तो पूर्णता 2, ये 4 बार पूर्णता हमारा चला जाता, 4 बार, तो मतलब पूर्ण हम यहाँ पर रुकते आकर के, अर्थात पूर्ण नहीं, उसमें कुछ उसने कम कर दिया कि 4 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, पहुंच पा रहे, नहीं पहुंच पा रहे,
अगर हम यहाँ पर 7 में 1 जोड़ देते तो 8 बटे हमारा कितना हो जाता, 2 हो जाता, तो हम यहाँ पर आ जाते। ऐसा उसने नहीं किया है, तो हमको इससे 2 से 1 कम हमने डाल दी। अब 7 लाइन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 7 आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए सर। आ गया, बिल्कुल। अगर 7 यहाँ पर आ गया है तो फिर अब क्या है, यहाँ पर बचा क्या है, कुछ नहीं बचा है। 7 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर लिख दो तो 7 बटे का 2, ये हमारा संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। बस। अब अगर देखिए, अब इससे पहले कितने नंबर होंगे, देखिए गिनिए। 7/2, तो ये आ गया मेरा 6/2। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5/2। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4/2। यहाँ पे आ जाएगा, इससे 4 से 1 कम 3 बटे में 2। हर हमेशा 2 रहेगा, ठीक है। 3 से 1 कम 2/2, 2 से 1 कम 1 बटे में 2 बच्चा आ गया। अब यहाँ पर अगर इसके पीछे संख्या बोले, परिमेय संख्या बताइए। देखिए इस प्रकार से परिमेय संख्या भी है। अगर आपसे कह दे बताइए कि 0 और 7/2 के बीच में परिमेय संख्या कितनी है, तो गिन लो। 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या होंगी। कौन कौन, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 और 6/2। अगर इसके बाद का पूछेगा तो इसके बाद मेरा आ जाएगा 8/2। फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा 9/2। इसके बाद आ जाएगा हमारा 10/2 आ जाएगा। अच्छे तरीके से समझ रहे हैं ना। अगर माइनस में चलना है तो माइनस में आ जाओ, यहाँ पर 1 नंबर डालिए, -0 बटा ये है, ठीक है। तो इधर क्या होता है, इधर माइनस वाला पड़ जाता है, ठीक है। जब माइनस वाला, अभी इसके बाद माइनस वाला भी दिया गया है, ठीक है। इसके बाद क्या है, माइनस वाला भी दिया गया है। अगर मान लीजिए यही अगर माइनस का 7 होता तो कुछ नहीं होता, हम यहाँ पर डाल देते आकर के -7/2, ठीक है। यहाँ पर -7 फिर यहाँ पर -6/3। इस प्रकार से हम यहाँ पर -4/2 और यहाँ पर -1/2, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर डाल लेते, ठीक है ना। समझ गए। और यहाँ पर फिर आ जाता हमारा -0/2 और फिर माइनस के बाद तुरंत हम पॉजिटिव में पहुंच जाते हैं, फिर तुरंत हम पॉजिटिव में पहुंच जाते हैं। समझ गए एकदम। तो चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, तो हम क्या है हमारा 7/2 जो होगा यहाँ पर निरूपित होगा, ठीक है। अगर परिमेय संख्या पूछेगा तो इस प्रकार से हम लोग जितना, देखिए फिर एक बार समझिए, जितना हर दिया गया है, पहले इस संख्या, पहले प्रश्न को भाग करिएगा। क्या हमारा पहला काम सबसे है कि भाग करना, भाग हम लोग करेंगे। अगर भाग कर रहे हैं तो देखिए कितनी बार जा रहा, पूर्णता कितनी बार जा रहा है, दशमलव से पहले कितनी बार जा रहा है, तो बोलिए सर दशमलव से पहले 3 बार गया था, और दशमलव के बाद 5 बार। अच्छा, दशमलव के बाद कितना भी बच जाए, आपका दशमलव के बाद 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, तो ये कहने का, अगर हम आपसे कह दें कि आपके पास 4.5 रुपया है, तो 4.5 रुपया का मतलब है कि आपके पास 5 रुपया नहीं है। 5 रुपया क्या है, नहीं है, 4 से अधिक है, 4 से अधिक है, और 5 से क्या है, कम रुपया है। उसी प्रकार मान लीजिएगा इसके पास जो रुपया था 3.5, तो 3.5 अर्थात इसके पास 4 रुपए नहीं है, 4 रुपए नहीं है। 4, तो 4 से हम अधिक भी नहीं पहुंच सकते हैं और 3 से कम भी नहीं हो सकते, क्योंकि 3 से अधिक है और 4 से कम था। ये ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहीं पर क्या है हमारा, दिया गया है -5 बटे का क्या है, 3। चलिए हल करते हैं -5/3 को, ठीक है। माइनस, तीसरा सवाल है -5/3, ठीक है मेरे भाई। अब क्या करना है, देखिए करना कुछ नहीं है, हमको करना वही है जो मंजूर खुदा लिखा है। क्या करना है, एक यहाँ पे लाइन खींचना है। सबसे पहले भाग करिएगा, भाग करोगे तो भाग कितनी बार में रह जा रहा है, ये बात ध्यान देना है। माइनस हटा दीजिए, मान लीजिए माइनस नहीं मेरे पास है इस समय,
चलिए, अगर भाग करिएगा तो भाग करने का मतलब है भाग पूर्णता कितनी बार जाएगा, तो पूर्णता हमारा 1/2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा भाग हमारा? ठीक है, 3 × 3 = 5। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी भाग कर सकते हैं, 5/, इस 5 को भाग करेंगे हम 3 से, तो कितनी बार मेरे भाई जाएगा? 1 बार जाएगा। 3 × 3, फिर बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे, 0 तिछाक 18। ठीक है, और फिर हमारा 2 बच जाएगा, फिर हमारा 6 बार चला जाएगा। यानी कह सकते हैं कि आप कितना भी ले जाओ, 2 से अधिक, 2 से कम है और 1 से अधिक गया हमारा। 1 से अधिक है और 2 से क्या है? कम है। ठीक है, तो अब डालिए, कुछ नहीं करना, क्या है? एक लाइन खींचना है, ऐसे रेखा, हमको एक ऐसे रेखा खींच लेनी है। रेखा खींच ली हमने, बस कुछ नहीं करना। यहाँ पे 0, इधर क्या आएगा? 0, एक लाइन इधर, एक, फिर इधर 2, और फिर इधर 3। ठीक है, लाइन खींच दी। अब क्या करना, देखिएगा करना क्या है। यहाँ से हमें पता, जो संख्या जो आने वाला है, जो नंबर मेरा आने वाला है, तो नंबर यहाँ से क्या आएगा? 1 से अधिक, मतलब 1 से अधिक होगा, 1 और 2 से कम, यानी 1 और 2 के बीच में जो भी होगा नंबर होगा। ठीक है, चलिए नंबर क्या होगा मुझे नहीं पता है, कहाँ पर आएगा ये भी नहीं पता। अब जहाँ पर हर देखिए हर है मेरा 3, तो 3 से 1 कम करोगे 2, तो 2 यहाँ पर डाल दो लाइन, एक इधर खींच दो लाइन, एक इधर खींच दीजिए लाइन, एक इधर खींच दो, एक इधर खींच दीजिएगा। ठीक है, अब 5 लाइनें गिन लो यहाँ से, 1 2 3 4 5, ये 5वीं लाइन है, यहीं पर लिख दो 5, ये माइनस का है, ये माइनस का, यहीं पर डाल दीजिएगा 5/3। ठीक है, 5/3। ठीक है, अब इसके बाद ये माइनस का 5 बटा है, माइनस का 5/3। ठीक है, इस प्रकार से ये माइनस का 5/3 होगा, यहाँ पर पड़ेगा। अब इसके अगर बात देखिए, अगर ये 6 बटा -3 होता, तो ये कट जाएगा, 3 × 3 = 6, माइनस का 2 आ जाता, देखिए माइनस का 2 आ जाता, यहीं पर आ जाता कि नहीं? वही मैं कह रहा हूँ, अगर -1 लाना है तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा? -4/3, और यहाँ पर आ जाएगा -3/3। ठीक है, अब देखिए -3/3 भाग तो 3, एक बार -1 आ गया, तो -1 यहाँ पर क्या आ गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये मेरा जो संख्या रेखा है, एकदम सही तरीका से हमने क्या किया, इसको डाला है। ठीक है, ये हमारा तीसरा हो गया। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर, चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, कमेंट करें, लाइक करें, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीका से समझ रहे होंगे। सवाल नंबर हम चलते हैं चौथे की ओर, दिया है 3/8, और है हमारा -3/8। कुछ नहीं करना है, देखिए पहले नंबर मेरा है भाग करिएगा। अगर हम 3/8 को अगर भाग करेंगे, तो भाग करने का मतलब है कि भाग जब हम 8 से करेंगे तो 3 तो जा नहीं रहा है, करना क्या है? 0 लेना है, दशमलव। अब देखिए यहाँ पर 1 लगा दिया, अब आ गया 3 बार, अब यह बस इतना ही छोड़ देना है। ठीक है, इतना क्या करना है, हमको छोड़ देना है। ठीक है, इतना ही छोड़ देना है। ठीक है, अब कह सकते हैं, देखो 0 से अधिक, 3 आ गया दशमलव में, यानी 0 से अधिक है, यानी पूर्णता यहाँ पर कितना नहीं है? 1 रुपया पूरा नहीं है, 1 रुपया यहाँ पर पूरा पूरा का नहीं है। और जब 1 रुपया पूरा नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं हमको करना है। यहाँ से क्या करना है, हमको केवल एक रेखा खींच देना है, इस प्रकार से। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पहला काम मेरा है रेखा खींचना। हमने रेखा खींच ली है, खींच ली है। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर 0, ये क्या रहेगा? 0, इधर क्या रहेगा? 1, यहाँ पर हमारा
2 आएगा, इधर आ जाएगा मेरा 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, इधर करेंगे तो हम माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3 और यहाँ पर माइनस का 4। आप कितना भी लाइन खींच सकते हो, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि जो ये वाला है, अभी दशमलव वाला हमने नहीं, अभी माइनस वाला ना किया, चाहे माइनस वाला करोगे तब भी वो दशमलव माइनस का इतना ही रहेगा, ठीक है। अब करना क्या है हमको, देखिए 3/8 को डालना है। अभी हमें पता पूर्णता भाग हमारा एक बार भी नहीं जा पाया, अगर एक बार भी चला जाता तो हम यहाँ पर डाल सकते थे 1 से अधिक और 2 के बीच में, परंतु एक बार भी नहीं गया है तो कोई बात नहीं, नहीं गया छोड़ देना है, उसमें वो घर घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। जा रहा अच्छी बात, नहीं जा रहा कोई बात नहीं, ठीक है। करना क्या है यहाँ पर देखिए, तो हमें यहाँ पर क्या कर लेना है, अब जो बटे में जो लाइन हर दिया गया है, हर यहाँ पर 8 है, 8 से 1 कम करोगे तो 7 आता है, तो 7 लाइन हमको खींचनी है कहाँ, देखिए 0 से अधिक और 1 के बीच में, यानी 0 से अधिक 1 के बीच में 7 लाइन, 1 2 7 लाइन है। यहाँ पर थोड़ा रेड वाला ले लें मार्कर, ये 1 2 3 4 5 6 आया नहीं, ये वाला 7 कर लीजिएगा, ठीक है, ये वाला 7, यहाँ पर 1, ठीक है। 7 लाइन हमने खींच दी। अब हमको देखिए गिन लीजिएगा कि 3 लाइन कहाँ पर जो आएगा, अब ऊपर वाला हमको गिनना है, ऊपर वाला तीसरा कहाँ पे जाना है, तो तीसरा नंबर कहाँ पे जाएगा, यहाँ से 1 2 3, यहाँ पर हमको लिखना है 3/8, बस यहीं पर हमको दर्शा देना है, 3/8 आएगा मेरा, यहीं पर आएगा, ठीक है। 3/8 जो मेरा होगा यहाँ पर आएगा। उसी प्रकार से ये इसमें हम भी कर लेते हैं, माइनस वाला भी, माइनस में भी वही 7 लाइन हमको इधर खींच लेनी है, एक कहाँ यहाँ नहीं खींचेगी, 1 माइनस और 0 के बीच में खींचेगी आकर के, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, अब कहिए सर 7 ही क्यों खींचे, लाइनें तो ऊपर यहाँ हर आई 8, तो भैया हर गिन लो ना 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली लाइन 8 में पर आ जाएगी, है ना, समझ गए। अब यहाँ से हम 3 एक नंबर गिनेंगे, 1 2 3, यहाँ पर माइनस का 3/8 जो होगा यहाँ पर मेरा आएगा, ठीक है, समझ गए। इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर हम इन प्रश्नों को दर्शाते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। फिर एक बार हम समझा रहे हैं, करना क्या है यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले मेरा जो पहला काम दिया गया मेरे भाई, यहाँ से क्या करना बोलिए सर, जो संख्या रेखा दी जाए कुछ नहीं करना, पहला नंबर है भाग करना, भाग जितनी बार पूर्णता चला जाए, पूर्णता जितनी बार जाए, मान लीजिए 4 या कुछ नंबर के दशमलव के बाद, मान लीजिए 2 दशमलव के बाद कुछ भी आया है, तो 2 दशमलव का मतलब है कि वो 2 तो पूरा पूरा है, और परंतु 3 नहीं पूरा हो पाया, 3 पूरा करने के लिए अगर हमारे पास कुछ नंबर और आ जाता तो 3 हो जाता, अब 3 नहीं आया तो इसका ये मतलब है कि 2 से अधिक हैं हम और 3 से कम है, तो 2 से अधिक और 3 से कम, तो वही नंबर आता है। अगर 2 से अधिक होगा तो 2 और 3 यानी इसके बीच में ही नंबर आएगा। अगर अब इनके बीच में परिमेय संख्या देखें 3/8 के, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 से 1 कम 2/8, उससे कम 1 फिर 8, उससे कम 0/8। इस प्रकार से हम लोग यहाँ से जो है संख्या रेखा पर हम लोगों ने ये संख्या रेखा पर निरूपित करना संख्याओं को सीखा है ना। चलिए अब हम जो है इसका जो अगला जो भाग है, ठीक है, आगे के जो प्रश्न है मेरे भाई वो हम अपनी अगली क्लास में लेकर आएंगे। आज हम लोगों ने संख्या रेखा पर सीखा है, बहुत अच्छा तरीका से सीखा है, बहुत उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीका से आप लोग समझे होंगे।
वीडियो कैसी लगी ये हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। कल हमें इस समय फिर आपसे एक नई क्लास नए प्रश्नों के साथ उपस्थिति होंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। नमस्कार।